नमस्कार। गत वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सप्तमांश कुंडली के अंतर्गत जो 3 कुंडलियां, 3 चक्र जो छूट गया है, नवमांश, द्वादशांश और तृतीयांश कुंडली, उसको बनाने की विधि इस वीडियो में आप देखेंगे, सुनेंगे। नवांश कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवांश कलत्राणाम, विवाह विचार करने के लिए नवांश कुंडली सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये देखा जाता है कि सब कुंडली में सप्तमाधिपति किस ग्रह के नवांश में है। यदि सप्तमाधिपति किसी ऐसे ग्रह के नवांश में है जो सेपरेटिव प्लैनेट माने अलगाववादी ग्रह हैं या अच्छे ग्रह नहीं है, तो उसका असर वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। उसी तरह से द्वादशांश कुंडली का भी महत्व है, तृतीयांश का भी कुंडली का महत्व है। इन सबों का विशेष उल्लेख जो है आपके बृहत्पराशर होरा शास्त्र में दिया गया है कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली आदि जितनी भी कुंडलियां हैं वो हर कुंडली की क्या क्या विशेषता है। नौकरी आदि विचार करने के लिए दशमांश कुंडली है। इस तरह से क्रमशः सभी का एक अपना महत्व है। आज सबसे पहले हम जानेंगे कि नवांश कुंडली कैसे बनाई जाती है। तो नवांश का मतलब हो गया राशि नवमो भाग इति नवांश। राशि के 9वें हिस्से को नवांश कहते हैं। एक राशि में 30 अंश, 30 में 9 का भाग देंगे तो 3 अंश 20 कला का एक खंडा बनेगा। 3 अंश 20 कला का एक खंडा, फिर 6 अंश 40 कला तक दूसरी खंडा, फिर 3 20 उसमें जोड़ देंगे तो 10 अंश तक तीसरी खंडा बन जाएगी। तो उसका सूत्र यह है नवांश कुंडली बनाने के लिए कि राशि गुणे खंडा भागा 12 शेष नवांश राशि। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ आप देखेंगे 8 है, 8 राशि, 19 अंश, 3 कला, 15 विकल्प। तो 8 को जब 9 से गुणा करेंगे तो 8 गुणे 9 हो जाएगा 72, और इस 72 में ये छठा खंडा है, 6 जोड़ दिया तो 72 और 6 78, 12 का भाग दिया, 12 छक 72, शेष बच गया 6। तो इसलिए नवांश कुंडली का जो लग्न होगा वो 6 होगा, अर्थात कन्या लग्न होगा नवांश कुंडली का। ग्रहों की जो स्थापना है कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठेगा, उसका भी कैलकुलेशन, उसका भी गणित जो है वैसे ही करते हैं। सूर्य जैसे है 6, 9 से गुणा किया तो 9 छक 54, इसमें 22 18 है, तो हमको सब याद है इसलिए हम कहते 20 से लेकर के 23 20 तक 7वां खंडा होता है। तो इसमें 7 जोड़ दिया तो 54 और 7 61 हो गया। 61 में हमने जब 12 का भाग दिया, 12 50 60 और 61, यानी मेष राशि में जाकर के सूर्य जो है उपस्थित हो जाएगा, लिख दिया जाएगा। वैसे ही स्पष्ट चंद्रमा 2 10 है, 2 को 9 से गुणा किया 18 हो गया, ये चौथा खंडा है, इसमें 4 जोड़ दिया तो 9 9 दूनी 18, 4 22 हो गया, 12 एकम 12, 10 बच गया। तो इसलिए 10 नंबर में 6 7 8 9 10 यहाँ पर मंगल हो जाएगा। इसी तरह से क्रमशः आप इसको बैठाते चले जाएंगे और आपका जो गणित शुद्ध है कि नहीं, ये पंचांग से या किसी नवांश सारणी से शुद्ध कर लेंगे तो आपको ये पूरी स्मरण में हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगा। मिनटों में आप नवांश कुंडली जो है वो बना सकते हैं। अब चलेंगे, दूसरी है द्वादशांश कुंडली। द्वादशांश का मतलब कि राशि द्वादशो भाग हिस्से द्वादशांश, राशि के 12वें हिस्से को द्वादशांश कहते हैं। तो उसका नियम यह है राशि जोड़ खंडा। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि ये है 8 है और ये 19 है, अर्थात 8 नहीं है 20, 17.5 से लेकर के 20 तक जो है वो 8वां खंडा होगा। तो 8 और 8 जोड़ दिया तो 16, अर्थात 4 कर्क राशि का द्वादशांश कुंडली में बन जाएगा। उसको आप चक्र से भी पुष्टि कर लेंगे। सूर्य जो है आपका, जैसे सूर्य है 6 22 है, तो ये 9वां खंडा है, 9 नहीं है 22.5,
6 और 9 15, 12 का भाग दिया, 3 बच गया, 3 जहां रहेगा, जैसे यहाँ 3 होगा तो यहाँ पर सूर्य लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से द्वादशांश कुंडली भी आप बना लेंगे। तीसरी हो गई त्रिशांश कुंडली। तो त्रिशांश कुंडली का आप देख लीजिए, प्रथम जो 5 अंश तक जो है वो मंगल का त्रिशांश होता है। उसके बाद 5 में 5 और जोड़ देंगे, यानी 6 से लेकर के 10 अंश तक जो है वो शनि का हो जाएगा। फिर 8 अंश यानी 10 से लेकर के 18 अंश तक गुरु का हो जाएगा, और इसमें फिर अब 25 अंश तक बुध का हो जाएगा, और इसमें 5 अंश 25 से 30 तक शुक्र का हो जाएगा। ये विषम राशि का त्रिशांश होता है। 5 सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके सभी ग्रहों की जो है वो 2-2 राशियां हैं, एक राशि सम, एक राशि विषम। जैसे आप मंगल को ही लीजिए, मंगल की एक विषम मेष राशि है और सम वृश्चिक राशि है। बुध का है मिथुन जो है विषम राशि है, और कन्या जो है वो सम राशि है। गुरु का भी वैसे ही है धनु मीन, शुक्र का भी वैसे ही है वृक्ष तुला, यानी हर उन 5 ग्रहों की एक राशि विषम, एक राशि सम है। इसलिए त्रिशांश में ये ग्रह हैं। तो जैसे प्रथम 5 अंश तक मंगल का है, दूसरे 5 अंश तक, तो यहाँ पर हम लोगों का जो है 8-19 है, यानी 18 अंश के आगे का है, तो ये बुध के त्रिशांश में है। और ये राशि जो है 8-19 का मतलब नवमी राशि का 19 अंश है, विषम है। तो बुध की जो विषम राशि है मिथुन, उससे ये कुंडली बन जाएगी। मिथुन से इस कुंडली का प्रारंभ किया जाएगा। सूर्य जो है वो 6-22 है, तो ये भी विषम राशि है, तुला का 22वें अंश पर है। तो 5, 5, 10, 7, 18, 7, 25, यानी इसमें पड़ेगा, वो 5वें हिस्से में पड़ेगा। तो इसको ले जाकर के हम देखेंगे, ये भी जो है वो बुध के नवांश में पड़ जाएगा। तो इसमें सूर्य जो है वो मिथुन में हो जाएगा। फिर चंद्र, मंगल, राहु आदि का क्रमशः यही चलता है। इसके अभ्यास से जल्दी ही आ जाएगा, और ये महत्वपूर्ण है, अभ्यास बनाए रखें।